ओके मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। तो आज हम फिर वही कल वाला तुम शाश्वत वाला क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल एक हफ्ते के लिए मतलब 4-5 दिन के लिए टफ स्टेशन रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। हो गया तो मैं अटेंड करूंगी, क्लास ले लूंगी, नहीं तो आके फ्राइडे से लूंगी। ठीक है, अभी हम उसी का पार्ट को आगे देखते हैं। हम अभी 10th लेसन, लेसन नंबर 10। तो इसमें एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में ही बताया गया है। उसमें बोला गया है आपको भय से विजय, डर से विजय पाना है। डर जब आपके इसमें मन में है अंदर, तो आप एस्ट्रल ट्रैवल भी आपको एक डाउट में रहेगा, वो चीज़ सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे करके या बता रहे हैं। इसमें मेन ये है भाई, एक डर ही एक आपका दुश्मन है। डर के सिवा डरने की कोई बात नहीं, मतलब डर हमें ऐसे है, उस डर से डरने की कोई बात नहीं। शरीर से वापस आना हमेशा संभव है। हमें ये डर लगता है ना हम चले गए तो वापस नहीं आएंगे क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम आएंगे। जब तक हमारा कर्म यहाँ का खत्म नहीं होगा, जब तक अपना और बीच जो आत्मा और शरीर के बीच ये सिल्वर कॉर्ड का कनेक्शन टूटेगा नहीं, तब तक हम शरीर से नहीं जा सकते, वापस आएंगे ही आएंगे। तो कोई भी ऐसा डिस्टरबेंस होता है तो तुरंत हम आ जाते शरीर में। तो वहां भी जीव होते हैं, लेकिन वे डरावने भले लगे, हमें लग सकता डरावना, हानिकारक नहीं होते। कोई भी आपको, हमें खुद को ही देख के हमें डरावना लगेगा, क्योंकि वो ऊपर जा रहे हैं, सामने हमारा शरीर पड़ा दिखेगा, तो पता नहीं मेरे शरीर के साथ क्या, इस टाइप का डर। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमारा भ्रम है डर का। तो डरावना लगेगा तो आप धीरे से उस चीज को समझ जाएंगे, वो मैं ही हूँ, मेरा ये कवच मतलब एक शरीर है करके। तो जैसे आपका टूल्स है, वैसे ही अजीब लेकिन शक्तिहीन है। जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं तो वो शक्ति, मतलब शरीर तो ऐसे ही रेस्ट मोड में पड़ा रहता है, उसमें कोई शक्ति नहीं, मूव नहीं करेगा। इसीलिए घर वालों का सहमति में उनको बोल के भी मैं ऐसे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ बोल के। देखो आप डर के मारे से चिल्लाया, ऐसे कुछ करा, तो थोड़ा डर को ही हाथ निकालना है बोले। और शराब या ड्रग्स से जब हम, आपका इसका एक वो बोला है अनुभव ऐसे, शराब या ड्रग्स जब लेता है इंसान, उस समय भी अपना ये एस्ट्रल शरीर निकल सकता है, लेकिन ये एक दिशा गलत है। वहाँ हम उन्नत इसमें नहीं जाएंगे, हमें कोई भी नॉलेज नहीं ले पाएंगे कहीं दूसरी जगह जाके, वहाँ कुछ, वहां से कोई चीज लेके नहीं आ सकते, ना ही यहाँ से लेके जा सकते। ओनली जो भी करना है नॉलेज को लेके आ सकते। तो इसीलिए ड्रग्स शराब में, शराब पी के आप जाएंगे एस्ट्रल में, तो कोई भी एक अनकॉन्शियस माइंड, कोई भी होश में नहीं रहेगा। कभी कभी डॉक्टर में हम ऑपरेशन वगैरह होता है तो ऐसे ही तरह का एक ड्रग्स देके हमें एक एस्ट्रल अपना शरीर को कहीं भेज देते, ये वाले शरीर के साथ ऑपरेट करते, तब हमें कोई भी चीज फील नहीं होगा। ये चीज ऐसे होता है। तो इन इसमें लो स्तर के सूक्ष्म जगत में गिरावट आती है, ऐसे करने से उस सूक्ष्म जगत में गिरावट आएगी, समझ नहीं आएगा जो हम शराब या ड्रग्स के साथ हम जाते हैं तो। और थॉट फॉर्म्स, किसी की सोच से बने दृश्य रूप, कोई भी सोच का दृश्य आपको, जैसे मिस्र में समा समाधि के रक्षक, जैसे आपको थॉट फॉर्म आपको एक इसमें रक्षा करेगा। तो ऐसे कोई भी डरावना ऐसे, मतलब ये चीजें ना, बहुत पूरा एक लेसन इसी के बारे में, डर के बारे में बताया 10th वाला। तो अर्ध चेतन 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 प्राणी, एलिमेंटल जो है, 5 एलिमेंट के बात बोले तो एलिमेंटल में क्या, अर्ध चेतन प्राणी, लेकिन निर्भयता के बिना कुछ नहीं कर सकते। अर्ध चेतन प्राणी रहेगा, भय है तो कुछ नहीं, निर्भयता रहेंगे तो हम भय के
निर्भय में जाएंगे तो ही हम उस चीज को सक्सेसफुली कर सकते हैं। डर का प्रभाव ऐसे रहेगा, डरने से ये प्राणी सक्रिय हो सकते हैं, और साहस से रहे तो वो पास भी नहीं आ सकता। जब आप साहसी बन के रहेंगे तो डर आपके पास नहीं आएगा। तो जो आप एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव आप करना चाहेंगे, वो चीज इसलिए पहले एक ही रूम के इर्द गिर्द घूमने का करें, दूर ना जाए। तो आप अपने शरीर को इमेजिन करें, मेरे शरीर निकल के जा रहा है, और रात रात को शरीर से निकलकर आसमान में तैरने जैसे आप इमेजिन करेंगे। धीरे धीरे जितना आप शरीर को हल्का छोड़ते जाए, जैसे हम योगा के बाद, बड़े हेवी योगा, फिजिकल योगा के बाद तो योग निद्रा करते हैं ना, जितना शरीर को आप लूज छोड़ते जा सकते हैं उतना इजी वो लिफ्ट यहाँ से निकलने में हाँ आसानी होगी। आसपास के लोगों के सिल्वर कॉर्ड हम जब निकलते हैं तो जैसे जैसे ऊपर, ये सारे अनुभव इसलिए बता रही हूँ ऐसे होता है क्योंकि कभी आपको ऐसे अनुभव आए तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। तो वहां जब आप निकल के जा रहे रहते हो, ऐसे बहुत लोग भी आपको दिखेंगे सूक्ष्म शरीर में एस्ट्रल ट्रैवल करते हुए, उनका सिल्वर कॉर्ड दिखेगा। तो क्योंकि सब लोग ऐसे इच्छा रख के जा रहे रहते, कोई लोग कुछ नहीं पता है सोते समय भी निकल के जा रहे रहते, उनको पता भी नहीं हम जा बाहर आए हैं। एक आप जागृत स्थिति में हम जानबूझ के हम जाना चाहते हैं, इच्छा रख के जा रहे हैं, तो हम अवेयर रहेंगे। कोई तो सोते हुए जा रहा है, उनको कुछ पता ही नहीं, ऐसे आपको दिखेगा, तो उससे भी ना डरे। और दूर किसी गांव या मित्र के घर जाना हो, कोई भी क्षणों में आप पहुंच सकते हैं, कोई भी चीज को पार करके जा सकते हैं, पहाड़ों में बहुत, कोई आपके पहचान के घर। तो आपको इसको समझने के लिए मैंने क्या बोला, कभी सपोज आपको लगा कहीं एक जगह जा रहा हूँ, वहीं जाना पहचाना है, तो वहां का कोई भी चीज उठा के ऐसा रख के आ सकते हैं। तो वो चीज आप चेक करने के लिए, नहीं तो इसको प्रैक्टिस ऐसे करना चाहिए, अपने ही घर में करें। तो अपने ही घर के किचन में जाए, कोई चीज को उठा के रख के आ सकते हैं। तो आप जाके होश में आने के बाद जाके देख सकते हैं, तो मैं सच में सूक्ष्म शरीर से गया था। हमें क्यूएलयू में यही कराया था, वो हमें घर में, बहुत लोग गए नहीं है, वो बोलते हैं पहले दिन नहीं होता है, कोई कोई का हुआ है, तो आप लोग ये चीज कर सकते हैं। तो बहुत है वो, तो 2 घंटे का वो प्रोसेस होता था। तो उसमें से पूरा अपने को स्टार्टिंग ऐसे गाइड करते करते पूरा शांत करके सुलाते थे, फिर धीरे धीरे आपका बॉडी लिफ्ट हो गया, उठ के जा रहा है, ऐसे करते हुए गाइड करते हुए कराते थे। और फिर शरीर की ओर खिंचाव खिंचाव जैसे हम पूरा शरीर को एक साथ आके लैंड करना होता है, बोलते हैं ना, फ्लाइट में दोनों व्हील खुल के थी, एक साथ नीचे आता है तो वो बैलेंस वे में आके नीचे उतरेगा। वही उसमें बैलेंस नहीं, पहले एक व्हील आए तो उसे दूसरा आ गया तो थोड़ा सा फ्रिक्शन आएगा। तो यहाँ पे भी वही होता है। तो हम कोई घबराहट में जल्दी से आ गए, तो नहीं तो हमें वहां है या कोई ने आपको शरीर को डिस्टर्ब किया, हिला दिया, तो फट से वो झटके से आ जाएगा अंदर। तो इसलिए कोई सोते हुए इंसान को डिस्टर्ब करके नहीं उठाना चाहिए। कभी कभी हम लोग करते हैं ना, बच्चे तो सुबह के गहरी नींद में, तो वो एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा रहता है, तब हम उनको उठाएंगे तो वो लैंडिंग उनको टफ हो सकता है, उस समय उनको सिर भारी सा लगेगा। तो उस समय आपको थोड़ा फिर रेस्ट मोड में लेट के सोते हुए फिर आप अपने आप को उसका बैलेंस करके, तो वो जो भी आपको अनइजीनेस है वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे हमें समझना पड़ेगा क्या कारण है, ऐसे हमें लग रहा है भारीपन, और शरीर में जब वापस हम आते भारीपन सा लगेगा, लेकिन आपको अनुभव बहुत स्मरणीय है, ऐसे लगेगा बहुत अच्छा अच्छा आपको फील हो। और बोला जाता है एस्ट्रल ट्रैवल का, एस्ट्रल यात्रा जो करते, इसका सबसे बड़ा शत्रु है आपका डर। डर है तो आपको कितना भी प्रैक्टिस करें, आप उठ ही नहीं पाओगे। मतलब कैसे उठेंगे ऐसे सोचेंगे डर से, तो वहां कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, ये चीज हमेशा याद रखें। सिवाय आपके अपने डर के अलावा कोई दूसरा आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, आपके दायरे में कोई आ ही नहीं सकता। आप एक पाथ पे जा रहे हैं, जो दूसरा जा रहा है जो अपने पाथ पे जा रहा रहता है, ऐसे कोई एक दूसरे को क्लैश नहीं करेगा। अभ्यास, विश्वास और साहस ही इस मार्ग को सफल बना। तो हम कुछ ध्यान में योगा स्टेप, शुरू शुरू में बहुत तकलीफ
बनता नहीं है, ऐसे रहता है। धीरे 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 आपको उसका, आप टफ वाला आप शीर्षासन बनाना समझ लीजिए, या हलासन क्या, तो वो शुरू में बैलेंस नहीं रहता, टफ लगता है। तो धीरे धीरे अभ्यास करते, इसमें भी सबसे ज्यादा अभ्यास लगेगा इसमें। आप समझिए ना, अपने ही शरीर को, एक सूक्ष्म शरीर है, डेड बॉडी, आप इसको नथिंग बट डेड, तो ये बात सोच के डर लगेगा, ऐसे डेड तो नहीं हुए रहेंगे। तो इस डर के लिए क्या बोला जाता है, आप ड्रीम में सोते समय भी ऐसे जाते रहते हो, डेली जाते हो, कोई चीज, कोई दिन आपको याद रहेगा, कोई दिन बिल्कुल याद नहीं रहेगा, आप हर दिन जाते हैं। तो जब आप सोते हैं तो उसका काम ही वही है, वो निकल पड़ता है अपने जर्नी पे, अंदर का सूक्ष्म शरीर निकल के कुछ कुछ एक्सपीरियंस लेके आएगा, अनुभव लेके आएगा, विजडम सीख के आएगा, नए नए जगह जाके। कभी कभी आपको लगता है कुछ ऐसे जगह गए, बिल्कुल हवा में उड़ रहे, आपको लगता है कुछ ऐसे स्वर्ग जैसे, या नहीं तो ऐसे भयावना अलग अलग चेहरे का लोग है वहां, ऐसे फील भी होता है। तो आपको लगता है पता नहीं मैं कहाँ गया था। तो ऐसे कोई लोग होते हैं वहां गए रहते हैं। तो इसलिए इस पे डर एक साइड रख के आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा करके बता रहे। और अगला लेसन है 11वां, 11th। इसमें भी एस्ट्रल यात्रा के बारे में बताए, इसके बारे में डीपली चर्चा की, क्योंकि यही इस बुक का मेन का कारण, इसी एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में मेन है। 3-4 चैप्टर इसी पे। मानसिक और शारीरिक तैयारी को इसमें अत्यंत आवश्यक बताया, आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपको तैयार होना पड़ेगा। और आपके किसी एक दिन ऐसे चुनकर निश्चय करना होता, तो उस रात को आप अपने शरीर से पूर्ण जागरूकता के अवस्था में बाहर निकलेंगे और एस्ट्रल लोक का यात्रा, एस्ट्रल लोक के, एस्ट्रल मतलब सूक्ष्म लोक की यात्रा करेंगे। वहां हम बड़े बड़े मास्टर्स, भगवान सब मिलेंगे। आप लेके चलिए, मैं शिव भगवान से मिलना है मुझे एस्ट्रल लोक से। पहले दिन हमें कराया, आप कुछ नहीं है तो आप ये इंटेंशन बनाइए, संकल्प, मुझे अपना आराध्य, मैं शिव को मानती हूँ, तो मुझे शिव भगवान से, तो वो आपको हेल्प करेगा। किसी को नहीं मानना, मुझे शिव भगवान से मिलना है, जाना है एस्ट्रल में जाके, तो वो आपको लिफ्ट कराएगा। ऐसा मास्टर्स, वो थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, नेटवर्क इशू। और आगे बढ़ते हैं, वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। और आगे, अब इसमें आप अपने प्री प्लान करके, सोच समझ के सबको, इन इंटीमेट बढ़ के, अपना टाइम लेके प्लान करके आप करेंगे तो ये, आप मतलब एक अवेयरनेस में रहेंगे, इजीली आप जा सकते हैं। मतलब कोशिश, धीरे धीरे। और मंत्र का महत्व, दिन में कई बार ये मंत्र 3 बार दोहराए बोला जा रहा है यहाँ, मतलब शरीर में बाहर निकल रहा हूँ, निकलकर एस्ट्रल लोक में पूर्ण जागरूकता से, जागरूक मतलब एक अवेयरनेस से मैं साथ यात्रा करूंगा। ऐसे सभी अनुभवों को याद रखूंगा, वहां जो भी मैं देख रहा हूँ उसको याद रख के नीचे लेके आऊंगा मेरे इसमें, स्वर्ण पटल में। और ये मंत्र अवचेतन मन के साथ आदेश की तरह कार्य करता है। ऐसे बोला मैं जा रहा हूँ, मतलब मंत्र इन द सेंस एक ऐसे बातचीत करना है अपना अवचेतन मन को, एक आदेश देने जैसे, उसको कन्विंस करना, वो आपको सपोर्ट करेगा लिफ्ट करा के ले जाने में। तो उसको बोलना है मुझे एक ये दिन जाने का है, हम उस दिन जाएंगे, ऐसे बातचीत करके उसको रिपीटेडली बोलते हुए फिर हम उसको अलाइन करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन आपको सहायता करेगा। और जिस दिन आप जाने का प्लान कर रहे, तो उस दिन मन शांत रहना चाहिए, कोई भी मन में तनाव नहीं, झगड़े या मानसिक अशांति में से बचे रहिए। तो मैं आज करना मतलब कोई भी, क्योंकि ऐसे अशांत में है कुछ, मन में अशांति है, तो क्या होगा, उससे बाहर आने में आपको टाइम लगेगा।
तो सोने से पहले शरीर को पूरी तरह आरामदायक स्थिति में रखें। तो आप जब इसको करने का सोचते हैं उससे पहले इसको लेट के करना है ना, तो बंधा हुआ नहीं होगा, बंधा ही रहेगा तो फिर निकलेगा कैसे। ये बांध के हम ध्यान करते हैं तो उस समय अपना एनर्जी अंदर ही अंदर घूमे। अब हम एनर्जी को हेल्प करते हुए लिफ्ट करा के अपने सूक्ष्म शरीर को लेके जा रहे हैं बाहर। तो बाहर जब एस्ट्रल बाहर निकलने की प्रक्रिया, लेटे हुए अवस्था में स्वयं की कल्पना करें कि आप एस्ट्रल शरीर के रूप में बाहर निकल रहे, इमेजिन करना है शुरू। जैसे ध्यान में बोला जाता है ना, आप कोई ब्रह्म कुमारी का करते हैं तो आप यहाँ पे कोई ज्योति है, इसी को आप आत्मा समझ के वहीं पे देखते रहो, दोनों बुओं के बीच से बोल कल्पना। तो धीरे धीरे रियलिटी में चेंज होता है। तो फिर हम हार्टफुलनेस वाले मेडिटेशन में गए थे, वो बोलते हैं हार्ट में आप इमेजिन करो एक ज्योति है, उसी पे ध्यान लगाते जाओ। तो यहाँ आपको बाहर निकल रहा है अपना एस्ट्रल शरीर। एस्ट्रल शरीर ही बोलते हैं। हमारे शरीर में 7 कोश है, शरीर है। तो एक भौतिक के ऊपर प्राणमय कोश है, अन्नमय सबसे ऊपर, प्राणमय, उसके बाद ऐत्रिक यानी कोई, उसके बाद एस्ट्रल सूक्ष्म शरीर। तो आप उसके साथ अच्छे कल्पना बन बातचीत करते हुए, तो शरीर पर कोई भारीपन न हो, हल्का हल्का, और हल्की भूख, मतलब ज्यादा पेट भरा भरा भी ना हो, हल्की भूख या शांत वातावरण कुछ लोगों को सहायता हो सकता है। मतलब अच्छे शांत घर में कुछ भीड़ बातचीत हो रहा है, डिस्टर्बेंस है, तो आपको मन विचलित हो, हलचल है तो ऐसे वातावरण को आप चूज करें। और पहला अनुभव आपका ये लगेगा, शरीर से बाहर निकलने के बाद दृश्य चौंकाने वाले हो सकते हैं, उसको देख के डरना नहीं। कमरे के भीतर उड़ने, चारों ओर घूमने का अभ्यास करें। पहले अपने कमरे को घूमना, आपको ऐसा हाँ तो आज ही होगा नहीं, कोई को आज ही हो सकता है, कोई को अभ्यास करते करते कोई दिन हो जाएगा। जब आप हल्कापन आपके अंदर आएगा, तनाव मुक्त, तो उस समय ऑटोमेटिक उठ जाएगा। तो आप, हम शुरू शुरू आपको बोल रहे हैं, आप इमेजिन करें आपके शरीर पर उठ रहा है, तो कोई दिन ऐसे रियलिस्टिकली होगा आपको एक जागृत अवस्था में। तो आप रहोगे तो आपको उसका समझ सकते हैं ये सच में हो रहा है। तो वो डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसके लिए एक टाइम रख लो, उस समय आप प्रैक्टिस करो आधा घंटे। तो ये डेली जो ध्यान करते हो वो, और इसके लिए अलग से ही प्रैक्टिस होता है, नहीं तो इसके बहुत सारे वीडियोस मिलेगा, तो उसको आप लगा के एस्ट्रल ट्रैवल का वो प्रैक्टिस के लिए आधे घंटे वाला वीडियो आप लगा के सो जाइए। मैं एक दिन कराती हूँ गाइडेड, तो उसको लगा के आप सो जाना, जितना है उतने, लास्ट में आप लेट जाओ, खत्म हो गया वीडियो, तो आप अपने हिसाब से टाइम दे दो, धीरे धीरे फिर बाहर आना। और आपका ये भी अनुभव आप कर सकते हैं, आपके सिल्वर कार्ड जो है आपके भौतिक यानी इस शरीर और एस्ट्रल शरीर को जोड़ कर रखती है। ये तो मुझे पहले पहले सुनने में तो लगता है ऐसे होता है कि ये, इसका जानकारी नहीं था। हम, मैं आध्यात्म में थी 2004 से, लेकिन ये वाला अध्यात्म में नहीं सब पता था। तो एक कोशा से थोड़ा बहुत सुना था, तो ऐसे एक कोशा को हम निकाल के बाहर जाके घूम फिर के आ सकते हैं। इवन डॉक्टर लोग करते हैं, जो भी हमें बेहोशी का दवा देते तब अपना एस्ट्रल शरीर निकला रहता है, इस भौतिक शरीर के साथ वो लोग ऑपरेट करते हैं। ये चीज भी समझ आया, तभी हमें कुछ भी समझ नहीं आता क्या हमारे शरीर के साथ हो रहा है। तो एक पूरा ये अनस्थेशिया देते हैं ना बेहोशी का, तब कुछ कुछ नहीं पता चलता। और जिस गंतव्य स्थान तक पहुंचने का तरीका होता है, मतलब जहां जाना चाहते हैं आप या जिसे मिलना चाहते हैं, उसकी स्पष्ट मानसिक छवि बनाए। किस जगह पे जाना चाह रहे, अब शिव भगवान को बोला, तो आप छोटे छोटे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके आपको उड़ने वाला होगा ना, तब आप बना लीजिए ऐसे प्लान, मुझे इस वहाँ एस्ट्रल में जाना है, लोक में इनसे मिलना है, गणेश जी से मिलना है। कोई को गणेश जी से बहुत प्यार रहता है, पूजा करते रहते हैं, तो वो संकष्ट वगैरह करते, संकष्ट चतुर्थी, तो आप ऐसे बना लीजिए मुझे एस्ट्रल लोक में जाके उनका जो एस्ट्रल सूक्ष्म शरीर है ना, आप उनसे मिल के आ सकते। तो आप ऐसे ये बना लीजिए अपना,
उसके स्पष्ट मानसिक छवि बनाइए। तो उनको इतना आप अपने मन में रखना है, मुझे उनसे ही मिलने जाना है। केवल सोच से वहां पहुंचना संभव, आप सोचते ही रह जाएंगे वहां पहुंचे। ये सुनने में लगता है ऐसे हो सकता है क्या? जहां आपको डाउट है फिर गिरेंगे। विश्वास भी जरूरी है यहाँ पे, और डर भी, निडर होना भी जरूरी है, और अभ्यास साथ। ये तीनों के साथ आप इसको करेंगे तो आपको धीरे धीरे एक अलग तरह का है। तो शुरू शुरू में बहुत क्यूरियोसिटी होता है, मैं तो बहुत करती थी, तो थोड़ा थोड़ा बहुत भारी भारी सा लगेगा। बाद में जब वापस आते तो ऐसे लगेगा आप गीले कपड़े पहन के चल रहे हैं। गीले कपड़े में कैसे भारीपन लगता है, तो ऐसे वाला फीलिंग आता है। ये फील हुआ है। तो कभी कभी ना मन में लगता है छोड़ो कौन करेगा, क्योंकि हम तनाव तनाव मुक्त में जाने से ही नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते। तो धीरे धीरे उस समय बहुत भारीपन, ऐसे लगता है कि कुछ खुजली हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो लगता है छोड़ो। मैं मैं बहुत डीप तक गई हूँ, तो वो देखते देखते कुछ अजीब फील हो गया, मैं मुड़ जाती हूँ। मतलब ऐसे लेटना रहता है, तो लिफ्ट होने के लिए हम साइड हो जाते हैं, तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये चीज से वही है, फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं और आगे बोलते हैं। इसमें तपस्या, जैसे तपस्या में लगे साधु अपना शरीर त्याग कर निरंतर एस्ट्रल यात्रा करते हैं। आप साधु संत का सुनते हैं तो वो लोग तो कहीं घूमते रहते हैं करके, तो वो चीज हम लोग भी कर सकते हैं। ये निरंतर गहन तपस्या अभ्यास करते हुए हम अपना ये अपने ऊपर ही हम अप्लाई कर सकते हैं। एस्ट्रल यात्रा कोई असंभव विषय नहीं है। साहस, अभ्यास और मानसिक मानसिक स्पष्टता से कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है, यदि आप चाहें तो। आप इसको प्रैक्टिस करें। अभी 12th चैप्टर को हम कल आने की बात करेंगे। अभी आगे आगे अलग अलग तरह का अनुभव रहेगा। दो दो चैप्टर करेंगे तो 15 दिन चलिए, 30 चैप्टर्स चलिए फिर करेंगे थोड़ा सा। मैं ट्राई करूंगी आज, कोशिश करूंगी गाइड करने का। चलिए आप लोग बैठ जाइए। कल का कैसे अनुभव था थोड़ा सा बताए, तो क्योंकि सही चल रहे हैं, सही रास्ते पे है। ध्यान में बैठे हैं क्या कल वाला अनुभव को? कल पढ़े थे, अच्छा, मुझे भी ध्यान लगा था। आज हम एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट करेंगे आज। कोई डरना नहीं है, ये बात तो बार बार बोल रहे हैं मैं। इसमें हम डर से बाहर निकलना मतलब यही रियल है। एक्चुअली हमें पता नहीं था इतने दिन, अब समझ के जान के कर रहे हैं, तो इसलिए डर को नहीं लाना। तो एक एक्सपेरिमेंट है, तो आपसे हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं है तो जैसे आप डेली करते हैं वैसे ही अपने श्वास को देखते ध्यान करिए। पूरा शरीर को हल्का करिए, यानी ढीला छोड़ दीजिए, ढीला सिर से लेके पांव तक। हम एक एक इंच अपना शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। तो क्या है, इस भौतिक शरीर का कनेक्शन से डिस्कनेक्ट होने वाला प्रोसेस। जितना आप ढीला छोड़ेंगे, उस ब्लड सर्कुलेशन से हट के पूरा इस भौतिक शरीर से चिपका हुआ है ये सारे सातों शरीर, एक लेयर एक लेयर एक लेयर, जो फाइनल निर्वाणिक कोश में हम जाते हैं, तो दैट इज अल्टीमेट। वो हम वही हर एक के अंदर है। 7 महीने ऊपरी ये जो है भौतिक शरीर, एक शरीर को हम क्रॉस करते हैं। ये फोर्थ वाला आपका एस्ट्रल शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो इस शरीर को हम यान करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो पूरा आप अपने हाथ पैर ढीला छोड़ते हुए लेट के, आप कंफर्टेबल है तो लेट जाइए। ये अभ्यास जब भी करेंगे लेट के करेंगे, तो भले आप 15 मिनट का प्रैक्टिस करें, तो लेट के करना है। लेट जाइए, हाथ पैर को जैसे शवासन में हम लेटते बिल्कुल ढीला छोड़ के। अब बेड पे भी सो लेट सकते हैं ऐसे। जमीन में बैठ लेटेंगे तो बैक पेन होने का
रहता है, कंफर्टेबल इसमें आप लेट जाइए, हाथ पैर को फैला दीजिए ढीला ऊपर की तरफ, हाथ करके पैरों को साइड ऐसे करके। तो जितना आप एक्स्ट्रा मतलब बंधा हुआ नहीं रखेंगे उतना अच्छा, खुला है, क्योंकि पूरा शरीर वो लाइट होता है तो वो ऊपर उठ के, जैसे सेम मैंने बोला ना फ्लाइट का टेक ऑफ एंड लैंडिंग जैसे, या वो यहाँ रहेगा, हमें वर्ड्स ये यूज करते हैं टेक्निकल वर्ड्स। तो रिलैक्स योर होल बॉडी, सिर से शुरू करिए, अपने चेहरे पे, सिर के ऊपर ढीला छोड़ दीजिए, शांत, धीरे धीरे रिलैक्स करते जाइए। दोनों आईब्रो, दोनों आंखें, दोनों गालों को ढीला छोड़ दीजिए, कहीं पे भी तनाव नहीं होना चाहिए। अपना अपर लिप्स, लोअर लिप, दांतों को, आपका जीभ टंग को हिलाते हुए दोनों दांतों के बीच रखिए, टंग बाहर नहीं आना चाहिए, उससे क्या कभी दबने का चांसेस। तो उसको भी ढीला छोड़ दीजिए, आपका जीभ को। गर्दन पे अपना ध्यान ले आइए, हल्का, ढीला, ढीला छोड़ते जाइए। अपना दोनों बाजुओं को, शोल्डर शांत कराइए, और दोनों हाथों को, एल्बो, रिस्ट, हाथों की उंगलियों को थोड़ा हिलाते हुए ढीला करिए, ढीला। आप महसूस कर सकते हैं हल्कापन, हल्कापन को। और अपने चेस्ट पे अपना ध्यान ले आइए, चेस्ट के रीजन को पूरा आप महसूस करिए, उसके उसमें सांस लेके जाइए। जब जब बाहर श्वास जाता है तो उस समय पूरे छाती को ढीला छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, एयर में एयर निकल रहा है, आ रहा है तो ढीला, शांत कराइए। धीरे धीरे अपना स्टमक पे अपना ध्यान ले आइए, स्टमक रीजन में अपने पैनक्रिया, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, किडनी, लिवर, सारे अंगों को हम शांत कराते जा रहे हैं, ढीला छोड़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपर बैक पे ले आइए, अपर बैक को ढीला छोड़िए, शांत। लोअर बैक पे अपना ध्यान ले आइए, शांत कराइए, हल्का, लाइट फील करें। बैक बोन को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर शांत कराइए। धीरे धीरे अपना ध्यान दोनों हिप्स पे, हिप्स के नसों को, मांसपेशियों को शांत कराइए। थाइज, बोथ थाई शांत। नी, नी कैप, ऊपरी हिस्सा, नीचे का हिस्सा ढीला छोड़िए, कोई तनाव नहीं होना चाहिए, टाइटनेस नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे काफ मसल्स, पिंडलियों पे अपना ध्यान ले जाइए, सारे मांसपेशियों को हल्का कराइए, ढीला। पैरों के एड़ी पंजा, पैरों की उंगलियों को ढीला कराइए। अभी अपने आप को आप महसूस करिए, अपना शरीर पूरा इस पृथ्वी तत्व यानी इस पे शरीर इस जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, हल्का होके, शांत होके महसूस करिए। धीरे धीरे आप ये फील करिए यानी इमेजिन, तो आपका शरीर हाथों की उंगलियों के इससे निकल के आपके सामने से जा रहा है, ऐसे वाला आप फील करिए इमेजिन करते हुए। तो उसको पूरे अपने कमरे में घूम रहा जैसे फील करिए, इमेजिन करिए।
इसी स्थिति में बने रहिए। वो कहाँ जा रहे हैं, वहां आप अपने घर के पूरा भ्रमण करिए। अपने आप में विश्वास रखिए। आप जिससे भी पूछते मानते हैं उनके विश्वास दिल में सूक्ष्म यात्रा हम सूक्ष्म शरीर में और अपने शरीर को हिला छोड़ती हुई सांसों के साथ बने रहेंगे। वैसे एक मोमेंट आएगा, हल्कापन में वो उठ जाएगा सूक्ष्म शरीर आपके। इससे बहुत इस प्रक्रिया से हम समझ सकते हैं हम अलग अलग शरीर बने हैं, शरीर में बड़ा पावरफुल एनर्जी चैतन्य चेतना बना रहता है। उस चीज को भी आप जानते हैं, किस तरह से इसका अभ्यास करते जाइए। शांति होते जाइए अपने शरीर में एक चेतना शक्ति
ऐसी स्थिति में 5 मिनट बने रहिए मौन ध्यान में, अपने आप को सेल्फ गाइड करते हुए धीरे धीरे वापस अपना बॉडी में, इस भौतिक शरीर में आपके सूक्ष्म शरीर को लेके आएंगे। अभी शुरुआती टाइम हम इमेजिन करते हुए इस प्रक्रिया को करेंगे। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते ये अपने आप में होता जाएगा। जैसे म्यूजिक बंद हो जाएगा तो मैं साइन आउट करूंगी, तो आप अपने टाइम के हिसाब से आराम से